या ओके, आई कॉल यू बैक। ओके हेलो बेटा, बेटा आपके पैसे। बेटा बेटा वो तुम्हारे पैसे गिर गए थे बेटे। थैंक यू आंटी, ये पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं इन पैसों से अपने पापा का इलाज करवाने वाली थी, बट थैंक्स टू यू आपने मुझे बता दिया। मैं फ़ोन में इतना बिजी थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे बैग से पैसे गिर गए हैं। अगर ये पैसे गिर जाते तो आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखा करो पैसों का। सड़क के ऊपर चलते हुए कोई भी उठा सकता है। ये तो मेरे हाथ में लग गए तो मैंने आपको वापस कर दिए। एक काम कीजिए आंटी, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, इसे तुम अपने पास रखो। नहीं नहीं आंटी, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है और इतनी बड़ी रकम के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। प्लीज आप रखिए, मुझे अच्छा लगेगा आंटी। नहीं बेटे, ये तुम्हारे हैं, इसे तुम रखो। मैं काम करती हूँ यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ और खुद कमाती हूँ अपने पैसे। ये आपके पैसे हैं, आप रखो। आंटी आजकल आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी और अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं देखा। उसके लिए थैंक यू सो मच आंटी जी, और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शुक्रिया आंटी जी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। मम्मी, वो आज मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कॉलेज में पार्टी है तो उसके लिए पैसे चाहिए। बेटे मैं कहाँ से दूँ पैसे? तेरे कॉलेज की फीस और तेरे पापा का इलाज, इन दोनों के लिए ही पैसे कम पड़ते हैं, तो मैं और कहाँ से पैसे लेके आऊँ? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके बेटा मैं कितने कमाती हूँ? 8-10 हज़ार। उसमें तेरे पापा की दवाइयाँ, तेरे कॉलेज का खर्चा और घर का सारा राशन पानी। मैं कहाँ से बेटे पैसे दे दूँ तेरे को? देखो मम्मी, मैंने आपको एक बार बोल दिया ना कि मुझे पैसे चाहिए, कॉलेज में पार्टी है। अगर मैं पैसे लेके नहीं गई ना तो वहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और माँ बाप कमाते क्यों है? बच्चों के लिए कमाते हैं ना। आप चुपचाप एक काम करो, पैसे दे दो। पैसे आपके पास होंगे, ठीक है? निकाल नहीं रहे हो बस आप। देख बेटा, मेरे पास सिर्फ ये 1000 रुपये हैं। ये भी तेरे पापा की दवाई के लिए रखे हैं। अब मैं उनकी दवाई लाऊं या तुझे पार्टी के लिए पैसे दूं? और अगर तुझे इस पैसे की जरूरत है तो तू रख ले। हाँ लाइए, अभी के लिए यही दे दीजिए। और हाँ मम्मी, दवाई ना आप कल ले लेना। कौन सा एक दिन में कुछ हो जाएगा, ज्यादा तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। मेरी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं आपने अपनी बहस के बाद। एक्सक्यूज मी, यस कैन आई सी योर फोन? ये श्योर। वो क्या है ना, लेटेस्ट मॉडल है आईफोन का, बहुत महंगा है, वेरी कॉस्टली। आपके पास तो होगा नहीं ना? आपकी शक्ल देख के तो लगता है कि आपके पास एंड्रॉयड होगा 10-15 हज़ार वाला। खैर देख लीजिए। फोन तो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी ने दिलाया होगा, है ना? हाँ, ये फ़ोन ना मेरी मम्मी ने दिलाया है। आखिर उनका हक बनता है मुझे फ़ोन दिलाना, मैं उनकी बेटी हूँ। अब बच्चों की ज़रूरत माँ बाप नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने तो अपनी माँ होने का फर्ज पूरा निभाया, पर क्या तुमने अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है? मैंने देखा कि तुमने कैसे पैसे छीने अपनी मम्मी के हाथ से, जबकि तुमको पता है कि वो तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए है, पर फिर भी तुमने पैसे छीन लिए। अगर इस आईफोन में घमंड करना है ना, तो पहले खुद से कमाओ और फिर घमंड करके दिखाओ। आजकल के बच्चों को ना, उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। तुम्हें क्या लगता है पैसा कमाना बहुत इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है। अपनी माँ को देखो, कितनी मेहनत करती है। पैसे कैसे कमाए जाते हैं आज मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ देखो वहाँ पे। अबे बुढ़िया, कहाँ खोई हुई है? जल्दी गेट खोल। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सोसाइटी वाले भी काम पे रख लेते हैं। जी जी साहब, अभी खोलती हूँ, अभी खोलती हूँ। बुढ़िया कहेंगी, खोल। देखा तुमने कितना सहती है तुम्हारी माँ, घर चलाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए। लोग कितना उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं और वो दिन रात वहाँ खड़े होकर मेहनत करती है सिर्फ तुम्हारे लिए। ये चीज़ मैं बस 5 मिनट में जान गई और तुम्हें पूरी जिंदगी लग गई है जानने के लिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मेरी मम्मी इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और मैं यूं उनके पैसे ऐसे पार्टियों में वेस्ट करती रहती हूँ। मुझे सोचना चाहिए था उनके बारे में कि उन्हें कितनी दिक्कत होती है, उन्हें पूरे घर का खर्चा चलाना होता है। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आज आप मुझे नहीं समझाते तो मैं तो अपनी मम्मी की असली अहमियत समझ ही नहीं पाती। अभी मैं जाके उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब क्यों आई है बेटा यहाँ पे? मेरे पास तो जितने भी पैसे थे मैंने सारे तुझे दे दिए। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा।
मैं तो इस टेंशन में खड़ी हूँ कि तेरे पापा की दवाई कहाँ से लेके आऊँगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको ये पैसे लौटाने आई हूँ जो मैंने आपसे ज़बरदस्ती लिए थे। आप ये पैसे रख लीजिए और पापा की दवाइयाँ ले आइएगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव करा, आपको इतना बोला और आपसे ज़बरदस्ती पैसे लिए। मुझे समझ में आ गया है माँ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। माँ, आप कितनी मेहनत करती हैं दिन रात और मेरे खर्चे पूरी करती हैं, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं, घर का खर्चा उठाती हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं आपसे ऐसे फिजूल खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। और हाँ माँ, बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तूने इस बारे में सोचा और ये पैसे मुझे पापा की दवाई के लिए वापस कर दिए। लेकिन तुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना कमाने के लिए, मैं घर का खर्चा देखूंगी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी ऑफिसर बने और हमारा नाम रोशन करे। मुझे इसमें ही बहुत खुशी होगी बेटे। हाँ माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके सारे सपने सच करूँगी और अब से दिल लगा के पढ़ाई करूँगी और आपसे कभी फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। खुश रहे मेरे बेटे। तू घर जा, अब मैं रात को आ जाऊंगी। ठीक है।